आज की इस वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक है आवेश यानी कि चार्ज। इस पे हम वीडियो बना रहे हैं। राजकीय पॉलिटेक्निक फिरोजाबाद के सेकंड सेमेस्टर के सभी स्टूडेंटों का इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम आवेश के बारे में जानेंगे, यानी कि चार्ज क्या होता है, चार्ज आता कैसे है, वो प्रोड्यूस कैसे हो जाता है। तो इसके बारे में हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो यूनान के एक वैज्ञानिक हैं, यानी एक दार्शनिक हैं, साइंटिस्ट वैज्ञानिक थेल्स। उन्होंने सबसे पहले लगभग 600 ईसा पूर्व में ये बताया था कि जब दो हल्की वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जैसे कि अंबर नामक मटेरियल को एक रेशम से रगड़ते हैं, तो उनमें एक विशेष प्रकार की प्रॉपर्टी आ जाती है। ये एक विशेष प्रकार की प्रॉपर्टी होती क्या है कि हल्की वस्तुओं को, जैसे कि कागज़ और धूल के कण, धूल के पार्टिकल और पंख, इनको अट्रैक्ट करने लगती है, इनको अपनी ओर खींचने लगती है। तो इस प्रॉपर्टी पर इस यूनान के वैज्ञानिक थेल्स की इन बातों पर काफ़ी लंबे समय तक ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक हुए, दूसरे वैज्ञानिक गिलबर्ट, उन्होंने यही बात बताई और इस बात को आगे भी बढ़ाया। तो उन्होंने कहा कि कुछ वस्तुएं ही नहीं, बहुत सारी ऐसे वस्तुएं होती हैं, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि कांच को हम बिल्ली की खाल से रगड़ें, अंबर नामक पदार्थ को, जैसे कि अंबर को ऊन से रगड़ें, तो इनको भी आपस में रगड़ा जाता है तो इनमें ये विशेष प्रॉपर्टी आ जाती है। तीसरे वैज्ञानिक का नाम आता है वैज्ञानिक फ्रैंकलिन। इन्होंने कहा कि ये जो विशेष प्रकार की जो प्रॉपर्टी आ रही है वो उनके आवेश के कारण आ रही है। यानी कि आवेश दो प्रकार के इन्होंने बताए हैं, एक पॉजिटिव चार्ज बताया है और एक नेगेटिव चार्ज बताया है। यानी कि एक धनावेश है और दूसरा ऋणावेश है। धनावेश आता कैसे है, जैसे कि हम दो वस्तुओं को आपस में रब कर रहे हैं, इनको रगड़ रहे हैं, तो इनमें दोनों में एक विशेष प्रॉपर्टी आने वाली है। तो पहली पर पॉजिटिव चार्ज आया है और दूसरी पर नेगेटिव, और बराबर ही पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आते हैं। इस पर मान लीजिए कि 20 पॉजिटिव चार्ज हैं तो इस पर 20 नेगेटिव चार्ज होंगे, यानी कि लगभग बराबर। तो पॉजिटिव चार्ज कब आते हैं कि इस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पर ट्रांसफ़र हुए हैं, तो इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो ये होगा पॉजिटिव चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो ये होगा नेगेटिव चार्ज। तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आने हैं और एक पे नेगेटिव चार्ज आने हैं। तो इस बात को बताया वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने। अब आवेश हमें पता है कि आवेश दो प्रकार के हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब इन दोनों आवेशों के बीच में मान लीजिए हमने पहला चार्ज लिया है पॉजिटिव और दूसरा लिया है नेगेटिव, तो इनके बीच में एक फोर्स भी लगने लगता है। इस फोर्स कितना लगता है, ये कैसे एक्ट करता है, इसे हम कूलाम के लॉ में अभी पढ़ने वाले हैं। तो यदि पहला पॉजिटिव चार्ज है, जैसे कि ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो जब हम इन दोनों को आपस पास लाते हैं तो इनमें फोर्स लगेगा। ये इस पर फोर्स लगाएगा और इसे अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा, यानी आकर्षित करेगा, यानी कि खींचेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में एक फोर्स लगेगा जिसे हम कहेंगे आकर्षण बल। आकर्षण बल यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स। अब एक हमने पॉजिटिव चार्ज लिया है, दूसरा भी पॉजिटिव ले रहे हैं, यानी ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। इस पे भी पॉजिटिव चार्ज हैं और इस रॉड पे भी पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इनके बीच में भी फोर्स लगेगा। और वो फोर्स इस बार अट्रैक्टिव नहीं होगा, वो होगा रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स होगा, यानी कि प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण का मतलब ये है कि ये एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, एक दूसरे को दूर हटाएंगे। यदि हम पहला नेगेटिव चार्ज लेते हैं और दूसरा भी नेगेटिव चार्ज लेते हैं, तब इनको आपस में पास भी लाया जाए तो फोर्स तो लगना ही है। अब फोर्स कौन सा लगेगा, ये सेम चार्ज हैं, ये माइनस ये माइनस, इसमें भी सेम चार्ज हैं, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। तो इस ऐसी कंडीशन में रिपल्सिव फोर्स कार्य करता है। रिपल्सिव फोर्स का मतलब है प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल यानी ये भी एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। प्लस और नेगेटिव होते हैं एक दूसरे को खींचते हैं, प्लस प्लस होते हैं तो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, रिपल्सिव फोर्स कार्य करेगा। माइनस माइनस में भी रिपल्सिव फोर्स ही
कार्य करता है। तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा कितना, किस फॉर्मूले से इनके फोर्स को हम निकालेंगे, वो बताया साइंटिस्ट कूलाम्स ने। तो इसके बाद हम कूलाम्स नियम को पढ़ने वाले हैं, कूलाम्स लॉ को। तो ये हमारे पास कूलाम्स लॉ है। यहाँ हम तो ये हमारे फ्रांसीसी साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक कूलाम्स। तो कितना फोर्स लगेगा, तो हमने दो चार्ज लिए हैं, पहला है Q1 और दूसरा है Q2। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। तो हमें पता है कि ये दोनों ही चार्ज हैं, r दूरी पर हैं, तो इनके बीच में फोर्स लगेगा और वो फोर्स होगा हमारा विद्युत बल यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इसकी डेफिनेशन हमने लिखी है कूलाम्स लॉ के अनुसार, किन्हीं दो आवेशों के बीच, हमारे पास दो चार्जेज हैं, एक Q1 है दूसरा Q2 है, लगने वाला विद्युत बल यानी इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो F कितना होगा, लगने वाला बल F। आवेश यानी कि चार्ज के गुणनफल यानी इनका प्रोडक्ट करेंगे, दोनों जो चार्ज हैं Q1 Q2 इनका क्या करेंगे, प्रोडक्ट, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी कि प्रोपोर्शनल, दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल। तो हम लिख सकते हैं कि F जो लगेगा वो प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2, ये यहाँ तक की बात हुई। तथा उनके बीच की दूरी Q1 और Q2 के बीच की दूरी है R, तो बीच की दूरी यानी कि डिस्टेंस के स्क्वायर होगा कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम दोनों बातों को यहाँ लिख रहे हैं, F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड। पूरे नियम को हम पढ़ेंगे तो इन दो हमारे पास चार्ज हैं, एक Q1 है और एक Q2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है r। तो इनके बीच में एक फोर्स लगेगा, तो फोर्स कितना होगा कि जो फोर्स है हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स F, दोनों आवेश यानी कि दोनों चार्ज Q1 Q2 इनके प्रोडक्ट के यानी इनके गुणनफल के समानुपाती है। समानुपाती का मतलब है इसके प्रोपोर्शनल है। तो हमने F जो है दोनों के गुणनफल के प्रोपोर्शनल कर दिया। तथा उनके बीच की दूरी कितनी है, r। बीच की दूरी का वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे, तो बीच की दूरी r का किया स्क्वायर, उसके व्युत्क्रमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ने 1/r² और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इक्वेशन सेकेंड। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को हम मिला रहे हैं, तो दोनों फोर्सेस हैं F फोर्स, दोनों प्रोपोर्शनल चिन्ह में से एक लेंगे, Q1 Q2 लेंगे, Q1 इंटू Q2 और अपॉन में कितना है r²। F की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि कितना फोर्स लग रहा है इसमें। तो इस चिन्ह को हम हटाएंगे साइन को, तो एक कांस्टेंट आएगा, कूलाम्स ने कांस्टेंट बताया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q1 Q2 अपॉन r², यानी F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K Q1 Q2 अपॉन r²। ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला है न्यूटन। ये हमारा है इलेक्ट्रिक फोर्स, ये हमारा है इलेक्ट्रिक फोर्स। इफ़ या यदि निर्वात का मतलब वैक्यूम या एयर के लिए यानी कि हवा के लिए इस K की वैल्यू हम 1 रखते हैं। जब हम K की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा क्या, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो K की वैल्यू 1 रख दी है तो K हट जाएगा, इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला है जो कि कूलाम ने दिया है। इस फॉर्मूले से हम इन दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो कूलाम जी ने बहुत चतुराई के साथ इस न्यूटन के नियम का, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है, ग्रेविटेशनल फोर्स का एक उनका लॉ है, उस नियम का यूज करते हुए उन्होंने आवेश में कितना फोर्स लगेगा वो उन्होंने इस तरह से फाइंड किया था। तो यहाँ पर
1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये इस कांस्टेंट की वैल्यू है। ε0 की भी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये 1/4πε0 की वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये ε0 की वैल्यू है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आज की इस वीडियो में हम कूलम्स के नियम को ही पढ़ते हुए समाप्त कर रहे हैं।